हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जूलॉजिक्स पर। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएससी सेमेस्टर फोर्थ के जूलॉजी पेपर के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, मतलब ऐसे टॉपिक्स जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं और चांसेस हैं कि वो एग्जाम में पूछे जाएंगे। साथ में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से टॉपिक हैं जिनको आप स्किप कर सकते हैं बिकॉज दे आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आपके सेमेस्टर फोर्थ में जो आपका थ्योरी के पेपर का टाइटल दिया गया है, इट इज जीन टेक्नोलॉजी, इम्यूनोलॉजी एंड कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। थोड़ा सा ये पेपर टफ है, कारण इसका ये है कि इसके कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आप सब पहली बार पढ़ रहे होंगे। ठीक है, बट हमारा प्रयास रहेगा कि इस चैनल के माध्यम से आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लेक्चर बना के दिए जाएं ताकि आप पढ़ सकें। साथ में हम प्रयास करेंगे कि आपको लेक्चर्स के कुछ पीडीएफ फॉर्मेट में कुछ नोट्स वगैरह प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे, हर एक यूनिट के बारे में बात करेंगे कि हर एक यूनिट में कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके एग्जाम में जिनकी आने की संभावना अधिक है, इंपॉर्टेंट है, और कौन से टॉपिक ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं हैं। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, पहला जो आपका यूनिट है, इट इज प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन। ठीक है, फर्स्ट यूनिट इज प्रिंसिपल्स ऑफ जीन मैनिपुलेशन। तो अब इस यूनिट में जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला टॉपिक रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं, लॉन्ग भी पूछे जा सकते हैं कि रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी क्या है, उसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है। ठीक है, व्हाट आर द टूल्स ऑफ रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। तो आपको यूनिट 1 में हम सजेस्ट करेंगे इस टॉपिक को जरूर अच्छे से कर जाएं। ठीक है, फिर इसके बाद अगला जो टॉपिक दिया गया है सिलेबस में, सिलेक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिकम्बिनेंट सेल्स। इस टॉपिक को चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बहुत कम चांस है कि इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन आने की संभावना बहुत अधिक है। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट आर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स, टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स। इस तरह क्वेश्चन आपके इससे पूछे जा सकते हैं। डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। अब ये डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स कुछ अलग से नहीं है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इज अ डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स। तो इसमें आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है, आप बेसिकली क्या करिए, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को तैयार कर डालिए। ठीक है, देन क्लोनिंग वेक्टर, ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका टॉपिक है। क्लोनिंग वेक्टर के ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जा सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोनिंग वेक्टर के बारे में पूछा जा सकता है। ठीक है, लाइगेशन एज सच कुछ अलग से, देयर इज लाइगेज एंजाइम जो क्या करता है, डीएनए को ज्वाइन करने का कार्य करता है। तो लाइगेशन ऐसा अलग से आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, देन देर आर सर्टेन टेक्निक्स कॉल्ड जीन ट्रांसफर टेक्निक्स। तो आप जीन ट्रांसफर टेक्निक्स के ऊपर शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे। इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट आ सकता है, शॉर्ट नोट। ठीक है, राइट। जीन थेरेपी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जीन थेरेपी, और इसके ऊपर भी संभावना है कि आपको या तो डेफिनेशन पूछ लेंगे व्हाट इज जीन थेरेपी, डिफाइन कर दो 2 नंबर में, या 5 नंबर में, या 10 नंबर में रेयर चांस है, 5 नंबर में आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि डिस्कस जीन थेरेपी करके, या राइट अ शॉर्ट नोट ऑन जीन थेरेपी। ठीक है, तो यूनिट 1 में आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक हुए आपके रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजी इंपॉर्टेंट हो गया, देन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इंपॉर्टेंट हो गया, देन क्लोनिंग वेक्टर इंपॉर्टेंट हो गया। ठीक है, जीन थेरेपी कर सकते हैं, जीन ट्रांसफर टेक्निक्स कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमने कहा है कि आप इसको नहीं करिए, सिलेक्शन एंड एडमिनिस्ट्रेशन रिकमेंडेशन चांसेस हैं, कम चांस है इसके आने के। ठीक है, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। वैसे ही आपका डीएनए मॉडिफाइंग एंजाइम्स जो लिखा है, इसको आप स्किप कर सकते, कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। लाइगेशन लिखा है, ये कुछ अलग से नहीं पढ़ना इसके बारे में। ठीक है, तो ये बात हुई आपका यूनिट 1 के बारे में। अगली यूनिट है आपकी यूनिट 2। यूनिट 2 इज एप्लीकेशन ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो इसमें बेसिकली हमको यही जानना है कि आपका जेनेटिक इंजीनियरिंग या आपका जो रिकमेंडेड डीएनए टेक्नोलॉजीज का क्या एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, एक बात तो आप सब लोग ध्यान रखेंगे कि अभी सिलेबस में जो भी वर्ड्स दिए गए हैं, फॉर एग्जांपल ये जैसे बायो चिप्स हो गया, बायो सेंसर हो गया, सिंगल सेल प्रोटीन हो गया,
इन सब का एटलीस्ट डेफिनेशन तो आपको आना ही चाहिए। ठीक है, डेफिनेशन आप लोग तैयार, हर एक वर्ड का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, कम से कम 2 नंबर में अगर पूछा जाए तो आप उसको छोड़े ना, उसको लिख कर आएँ। ठीक है, तो इनकी केवल आप क्या करेंगे, केवल डेफिनेशन तैयार कर लेंगे कि ये सब क्या होता है। फिर इसके बाद है आपका क्रॉप एंड लाइव स्टॉक इम्प्रूवमेंट। ठीक है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं। देन डेवलपमेंट ऑफ ट्रांसजेनिक्स। अब ये ट्रांसजेनिक्स जो है, ट्रांसजेनिक्स एनिमल्स होते हैं, देन देयर आर ट्रांसजेनिक क्रॉप्स होते हैं, प्लांट्स होते हैं। तो ये ट्रांसजेनिक्स अपने में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसके ऊपर एक लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो दिस इज अ इम्पॉर्टेंट टॉपिक, राइट। देन डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। अब ये टॉपिक भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन्स। तो यूनिट 2 में जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक मुझको लगता है वो है आपका ट्रांसजेनिक्स वाला, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बढ़ जाती है। साथ में आप क्या करेंगे, इनका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। ठीक है, सिंगल सेल प्रोटीन क्या है, बायोचिप्स क्या है, बायोसेंसर क्या है। ठीक है, इस यूनिट में एक आप लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करेंगे जो आपको 10 नंबर पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, डिस्कस, और क्वेश्चन बन सकता है कि डिस्कस द एप्लीकेशंस ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। ऐसे करके आपको 10 नंबर में एक बड़ा क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन 5 नंबर में ट्रांसजेनिक्स से बन सकता है, तो इस तरह आप ये तैयार कर लेंगे। ठीक है, आप ये डेवलपमेंट ऑफ डीएनए ड्रग्स एंड वैक्सीन को स्किप कर सकते हैं। क्रॉप एंड लाइफस्टॉक इंप्रूवमेंट जो है इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, राइट। अगली स्लाइड पे चलते हैं। देन थर्ड आपका यूनिट है, इट इज डीएनए डायग्नोस्टिक्स। ठीक है, डीएनए डायग्नोस्टिक्स में जो टॉपिक्स हैं, पहला टॉपिक है जेनेटिक एनालिसिस ऑफ ह्यूमन डिसीजेज, डिटेक्शन ऑफ नोन एंड अननोन म्यूटेशन। तो आपका बच्चों ये जो टॉपिक है इट इज़ अ लिटिल बिट टेक्निकल। ठीक है, कोई बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन से बनने की संभावना कम है, तो आप चाहें तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ठीक है, देन देयर इज कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मेकोजीनोमिक्स एंड फार्मेकोजेनेटिक्स। ठीक है, अब ये इनकी आप लोग डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, डेफिनेशन तैयार कर लेंगे दोनों का। और अगर क्वेश्चन पूछ सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन फार्मेकोजीनोमिक्स एंड फार्मेकोजेनेटिक्स। ठीक है, दोनों में बीच में क्या अंतर है या डेफिनेशन आप तैयार कर सकते हैं, राइट। सो यूनिट थर्ड इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट यू शुड नो द बेसिक डेफिनेशन ऑफ दीज टू वर्ड्स। ओके, अब आपका यूनिट 4 पे मूव करते हैं। यूनिट 4 जो है बच्चों, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ योर होल सिलेबस। ठीक है, इम्यून सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और चांसेस हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके इसी यूनिट से पूछे जाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे कि टॉपिक्स जो हैं, पहला हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ इम्यूनोलॉजी। यहाँ से कुछ बेसिक डेफिनेशन या कुछ साइंटिस्ट के नाम है, रिसर्चर्स का नाम है। ठीक है, एडवर्ड जेनर का नाम आ सकता है। इस तरह आपका इसमें से छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसमें से पर्टिकुलरली बड़ा क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं है, 2 नंबर कुछ पूछ लेगा तो चांसेस हैं। ठीक है, देन देयर इज इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन बन सकता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी वाला क्वेश्चन बन सकता है, या डिफाइन इनेट इम्यूनिटी, डिफाइन अडेप्टिव इम्यूनिटी, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन इनेट और अडेप्टिव इम्यूनिटी। इस तरह करके क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इनेट एंड अडेप्टिव इम्यूनिटी। देन नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोनल सिलेक्शन। क्लोनल सिलेक्शन दिस इज अ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक, तो आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। ठीक है, कंप्लीमेंट सिस्टम। कंप्लीमेंट सिस्टम पर आप एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, 5 नंबर में पूछा जा सकता है या 2 नंबर में डेफिनेशन पूछी जा सकती है कंप्लीमेंट सिस्टम के ऊपर। ठीक है, देन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ इम्यूनोग्लोबुलिन्स, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन या जिसको हम एंटीबॉडीज कहते हैं, इसका स्ट्रक्चर पढ़ना है आपको, इसके डिफरेंट टाइप्स पढ़ने हैं, उनके क्या फंक्शन हैं वो आपको पढ़ने हैं। तो ये एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट में, इम्यूनोग्लोबुलिन्स। हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, इसके ऊपर एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, हाइपर सेंसिटिव शॉर्ट नोट। ठीक है, आप तैयार कर लेंगे। देन ह्यूमोरल इम्यूनिटी एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी।
ये भी आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। इनके बीच में इनका डेफिनेशन पूछा जा सकता है, दोनों के बीच में डिफरेंस है वो पूछा जा सकता है, ठीक है। बेसिक फीचर्स ऑफ सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी पूछा जा सकता है, इस तरह क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। देन देयर इज HLA कॉम्प्लेक्स, ऑर्गेनाइजेशन क्लास 1 एंड क्लास 2 HLA मॉलिक्यूल्स। तो HLA मॉलिक्यूल्स के बारे में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि HLA मॉलिक्यूल्स क्या हैं एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दिस क्लास 1 एंड क्लास 2 HLA मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो इसको आप बेसिक डेफिनेशन कर लीजिए, बट नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस यूनिट में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका इन्नेट एंड एडेप्टिव इम्यूनिटी है, इम्यूनोग्लोबुलिन है, देन ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी। तो इनको आप जरूर तैयार करें, इनको आप स्किप नहीं करेंगे, ठीक है। हमने बता दिया स्किप क्या कर सकते हैं या कैसे आप, कि इनको आप एज शॉर्ट नोट के रूप में या आप 2 नंबर के रूप में तैयार कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज अबाउट यूनिट 6। एक चीज़ और बच्चों, जो यूनिट 6 के कुछ टॉपिक्स हैं इनको ऑलरेडी हमने अपने वीडियो फॉर्मेट में कवर कर लिया है, ठीक है। तो आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे जूलॉजिक्स पर, तो यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है। देयर इज इम्यूनोलॉजी, सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम है, टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी है, तो कुछ ऑलरेडी हमने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो आप यहाँ जाकर इनको यहाँ से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, राइट। ठीक है। यूनिट 5 इज बायो स्टैटिस्टिक्स 1। तो इस यूनिट में देखो कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो यहाँ आपका इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके थ्योरी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल पूछ ले, क्वेश्चन देखा है कि मीन कैलकुलेट करिए या मीडियन निकालिए, मोड निकालिए या स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिए, ठीक है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस यूनिट का। देन अगला जो टॉपिक दिया गया है इट इज कॉन्सेप्ट्स ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, स्क्यूनेस, कर्टोसिस, ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशंस। तो ये जो कर्टोसिस है इसको आप छोड़ सकते हैं, स्क्यूनेस है इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड एप्लीकेशन इसको भी चाहें तो आप स्किप कर सकते हैं, ठीक है। कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इसको कर लीजिए, इसका डेफिनेशन बेसिक जान लें का क्या होता है। तो इस यूनिट में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका यही है, कैलकुलेशन ऑफ मीन, मीडियन, मोड, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो इसको आप जरूर करेंगे, इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। देन यूनिट 6 पर आते हैं। तो यूनिट 6 इज योर बायोस्टैट 2। तो यहाँ जो है देयर इज डाटा समराइजिंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, पाई डायग्राम, हिस्टोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ आपको हो सकता है कोई डाटा दे दे और कहे उसका आप क्या करिए, उसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करिए, आइदर इन द फॉर्म ऑफ पाई डायग्राम और इन द फॉर्म ऑफ हिस्टोग्राम, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनाने का आ सकता है डाटा सेट का, तो इसको आप तैयार कर सकते हैं, इसमें क्वेश्चन आने की संभावना अधिक है। फिर टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस 1 एंड 2, सैंपल टेस्ट, टी टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए यहाँ पे क्या करिएगा आप, ये टी टेस्ट जो है एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, शॉर्ट नोट, ठीक है। सेम इसी तरह काई स्क्वायर टेस्ट भी एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट है, इसके ऊपर भी आप शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे, ठीक है ना। या 2 नंबर में अगर आ जाता है कि टी टेस्ट के बारे में डिफाइन कर दीजिए, काई स्क्वायर टेस्ट को डिफाइन करिए, तो वहाँ भी उसके लिए आप तैयार कर लेंगे, ठीक है। तो ये आप कम से कम इतना आप बायोस्टैट्स में करें। देन अगली यूनिट है यूनिट 7। यूनिट 7 इज अबाउट बेसिक्स ऑफ द कंप्यूटर, ठीक है। तो उसमें कुछ कंप्यूटर की जो बेसिक बातें हैं वो आपको जाननी है, बेसिक्स लाइक CPU, IO यूनिट्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ होम पेज, वेबसाइट, वर्ल्ड वाइड वेब, URL, सर्च इंजन्स, ये सब। तो इसमें बेसिकली आपको करना क्या है, आप हर एक वर्ड का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है, कि CPU क्या है या IO यूनिट्स क्या क्या होती हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, ठीक है, इनका सबका डेफिनेशन, ठीक है। वेब पेज, होम पेज क्या होता है, वेबसाइट क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब क्या है, URL क्या है, या सर्च इंजन क्या होते हैं। तो सबका आप 2 या 3 लाइन का डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, आप अब देखेंगे अगर आप गूगल सर्च मारेंगे तभी सबको डेफिनेशन आपको इजीली मिल जाएगा,
ठीक है, डेफिनेशन वहाँ से आप जाएं, सर्च करें और इसको याद कर लें, कुछ अलग से नहीं पढ़ना। देन आखिरी जो यूनिट है, इट इज़ यूनिट 8 बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, सो बायो इन्फॉर्मेटिक्स इज अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन द बायोलॉजिकल फील्ड्स। तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स जो है ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टॉपिक है, क्योंकि इसको समझना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है। ठीक है, तो इसमें डेटाबेसेस के बारे में है, न्यूक्लिक एसिड्स, जीनोम्स, प्रोटीन सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चर्स, बिब्लियोग्राफी। ठीक है, तो अगर यहाँ से हम कुछ कहें आपको करने को, तो इसको चाहे तो आप स्किप कर सकते हैं। सीक्वेंस एनालिसिस, होमोलॉजी, पेयर वाइज मल्टीपल सीक्वेंस अलाइनमेंट। ठीक है, यहाँ पे आप क्या करिएगा, ये जो ब्लास्ट है, ठीक है, ब्लास्ट का डेफिनेशन तैयार कर लीजिए, प्लस टॉल जो ये वर्ड है इसका, इन दोनों का डेफिनेशन ये होती क्या है। ये बेसिकली प्रोग्राम्स है जहाँ पर जिसका यूज़ करते हैं हम इन सीक्वेंस अलाइनमेंट वगैरह में। ठीक है, तो इनका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे, या इनका फुल फॉर्म भी तैयार कर लीजिए। देन फाइलोजेनेटिक एनालिसिस, इसका डेफिनेशन तैयार कर लेंगे। ठीक है, तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स में ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, जब बहुत कुछ मत करिए, आप ब्लास्ट का तैयार कर लीजिए, 2-3 लाइनों की, ब्लास्ट का फुल फॉर्म क्या है, डेफिनेशन क्या है, ये जो CLUST8LW क्लस्टलॉ बोलेंगे, इसका डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। फाइलोजेनेटिक एनालिसिस है, इसका डेफिनेशन तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो बहुत कुछ, अगर इसको आप डीपली पढ़ने लगेंगे तो बहुत कुछ इसमें पढ़ने को आप और चीज़ें समझ में भी जल्दी नहीं आएंगी। ठीक है, बट हमारा प्रयास रहेगा हम कुछ कुछ इसमें चीज़ें करा दें। तो इस तरह आपका जो थ्योरी का पेपर है जूलॉजी का, इसके हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किए, तो आपको बताया गया कि क्या आप पढ़ सकते हैं, क्या स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो और हमारे चैनल से जुड़े रहें, उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें। प्रयास हमारा ये रहेगा कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो बना के आपके इस चैनल पे डाला जाए, ताकि आप इसको पढ़ पाएँ। ठीक है, ओके, थैंक यू बच्चों।